रात के 2:47 हुए हैं। पूरा शहर सो चुका है, सड़कें शांत हैं, कमरे की लाइट बंद है, लेकिन एक चीज अब भी जाग रही है, आपका माइंड। आप बिस्तर पर लेटे हैं, शरीर थक चुका है, आंखें बंद हैं, लेकिन थॉट्स रुक नहीं रहे। कल क्या होगा? मैंने ऐसा क्यों कहा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर फ्यूचर खराब हुआ तो? अगर मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो? और फिर एक थॉट दूसरे थॉट को जन्म देता है और धीरे धीरे आपका ब्रेन एक ऐसी मेज में फंस जाता है जिसका कोई एग्जिट दिखाई नहीं देता। आज दुनिया में करोड़ों लोग इसी इनविजिबल बैटल को लड़ रहे हैं। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर माइंड कभी शांत नहीं होता। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं चलता कि उनका ब्रेन लगातार ओवरलोड मोड में जी रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर हमारा माइंड रुकता क्यों नहीं? हमारा ब्रेन इतनी बातें क्यों सोचता है? और क्या यह नॉर्मल है या मॉडर्न वर्ल्ड ने हमारे ब्रेन को बदल दिया है? आज हम साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और ह्यूमन बिहेवियर की मदद से इस मिस्ट्री को समझेंगे। अगर कोई आपसे पूछे आप दिन में कितना सोचते हैं, तो शायद आपके पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन रिसर्चर्स का मानना है कि ह्यूमन माइंड हर दिन हजारों थॉट्स जनरेट करता है। कुछ थॉट्स यूजफुल होती हैं, कुछ रैंडम होती हैं और कुछ हमें धीरे धीरे मेंटली एग्जॉस्ट कर देती हैं। कल्पना कीजिए कि आपके रूम में एक रेडियो रखा है और वह रेडियो कभी बंद नहीं होता। दिन हो या रात, वह लगातार बोलता रहता है। कुछ ऐसा ही हमारे माइंड के अंदर होता है, एक इंटरनल वॉइस जो लगातार बातें करती रहती है। कभी फ्यूचर के बारे में, कभी पास्ट के बारे में, कभी फियर्स के बारे में और कभी उन चीजों के बारे में जो शायद कभी होंगी ही नहीं। समस्या थॉट्स नहीं है, समस्या ये है कि हम हर थॉट को रियलिटी समझने लगते हैं और यहीं से सफरिंग शुरू होती है। अगर हम किसी एनिमल को देखें तो वह मोस्टली प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, लेकिन ह्यूमन ब्रेन अलग है। हम सिर्फ वर्तमान में नहीं जीते, हम पास्ट को याद कर सकते हैं, फ्यूचर इमेजिन कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और यही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस भी, क्योंकि एवोल्यूशन ने ह्यूमन ब्रेन को सर्वाइवल मशीन बनाया है। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली खतरे खोजता है। वह हमेशा पूछता है, क्या कुछ गलत हो सकता है? क्या कोई खतरा है? क्या हमें तैयार रहना चाहिए? हजारों साल पहले यही सिस्टम हमारी जान बचाता था, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में यही सिस्टम एंजाइटी और ओवरथिंकिंग का कारण बन सकता है। क्योंकि आज हमारे सामने टाइगर नहीं है, लेकिन डेडलाइंस हैं, बिल्स हैं, करियर प्रेशर है, कंपैरिजन है, सोशल मीडिया है और ब्रेन हर चीज को थ्रेट की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। ओवरथिंकिंग अचानक नहीं होती, ये धीरे धीरे बनती है। बचपन से, स्कूल में, कॉलेज में, फैमिली एक्सपेक्टेशंस में, सोसाइटी की कंपैरिजंस में हमें सिखाया जाता है, गलती मत करना, फेल मत होना, पीछे मत रह जाना। और धीरे धीरे ब्रेन परफेक्शन की तलाश में जीना शुरू कर देता है। फिर एक दिन हम नोटिस करते हैं कि हम हर छोटी बात के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने लगे हैं। क्या मैंने सही डिसीजन लिया? क्या लोग मुझे जज कर रहे हैं? क्या मैं इनफ हूं? और यही क्वेश्चंस थॉट लूप्स बन जाते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ थॉट्स बार बार वापस आती हैं? आप उन्हें भूलना चाहते हैं, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज्यादा वो माइंड में घूमती रहती हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अनफिनिश्ड थिंग्स को पसंद नहीं करता। साइकोलॉजिस्ट्स इसे ज़ायगर्निक इफेक्ट कहते हैं। जब कोई प्रॉब्लम अनरिजॉल्व्ड रह जाती है, ब्रेन उसे रिपीटेडली प्रोसेस करता रहता है। उसे लगता है शायद अगली बार सोचने पर आंसर मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी में अक्सर आंसर नहीं मिलता, सिर्फ एंजाइटी बढ़ती है और धीरे धीरे माइंड थॉट लूप में फंस जाता है। एक ऐसा लूप जो एनर्जी कंज्यूम करता है, फोकस डिस्ट्रॉय करता है और हैप्पीनेस चुरा लेता है। अब इमेजिन कीजिए कि आपके ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम मौजूद है। जब भी आप कुछ एंजॉयबल करते हैं, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है। डोपामिन हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, ये मोटिवेशन केमिकल है। ये आपको रिपीट बिहेवियर के लिए पुश करता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को हैक कर लेती है। हर नोटिफिकेशन, हर रील, हर लाइक, हर स्क्रॉल आपके ब्रेन को टाइनी डोपामिन हिट देता है और धीरे धीरे ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का एडिक्ट बनने लगता है।
अब डीप वर्क बोरिंग लगता है, बुक्स बोरिंग लगती हैं, साइलेंस अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि ब्रेन फास्ट स्टिम्युलेशन का हैबिट बना चुका है। क्या आपने कभी सोचा कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हैं, लेकिन 45 मिनट बाद रियलाइज करते हैं कि टाइम कहां चला गया? यह एक्सीडेंट नहीं है। सोशल मीडिया कंपनीज अटेंशन इकोनॉमी में कम्पीट कर रही हैं। उनका गोल है आपका अटेंशन जितनी देर पॉसिबल हो सके उतनी देर कैप्चर करना, और इसके लिए एल्गोरिदम्स केयरफुली डिजाइंड होते हैं। हर स्वाइप एक मिस्ट्री बॉक्स जैसा है। आप नहीं जानते अगला कंटेंट क्या होगा, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी ब्रेन को हुक्ड रखती है। जैसे कैसीनो स्लॉट मशीन, एक स्वाइप, एक रिवॉर्ड, फिर एक और स्वाइप, और धीरे धीरे आवर्स डिसअपीयर हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री आपके ब्रेन का एक और हिडन सीक्रेट रिवील करेगी।